मिडिल ईस्ट में कभी भी महाविध्वंसक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका लगातार ईरान की सैन्य घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वो अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर रहा है। उसके निशाने पर अमेरिका के एयरबेस और मिडिल ईस्ट के जो उसके सैन्य बेस हैं वो है। साथ ही साथ जो लगातार इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी ईरान के निशाने में है। ऐसे में अगर एक चिंगारी भड़की तो महायुद्ध होना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका टेंशन के बीच बड़ी अपडेट है कि ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची का महत्वपूर्ण बयान सामने आया। बातचीत का अगला दौर गुरुवार को जिनेवा में होगा, ये कहा है अरागची ने। बातचीत में अब तक सिर्फ परमाणु मुद्दे ही शामिल हुए हैं, यानी अब कुछ और मुद्दे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। इस तरीके का संकेत ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची, जिन्होंने साफ किया है कि जो बातचीत का अगला दौर है वो अब गुरुवार में होना है, जिनेवा में होना है। तो मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका में तनाव जारी है। जंग के खतरे के बीच ईरान ने रूस के साथ बड़ा हथियार समझौता किया है। इस डील के तहत ईरान ने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बरवा खरीदने का फैसला लिया है। बरवा सिस्टम कितना घातक है और दुश्मन की चुनौती किस तरह बढ़ा सकता है, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका से जंग का खतरा, ईरान खरीदेगा रूस से हथियारों का जखीरा। €500 मिलियन की डील डन, फ्यूचर वॉर के लिए एक्शन। ईरान की तैयारी इजराइल पर पड़ेगी भारी। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप इतना हो चुका है कि वो किसी भी वक्त ईरान को दहला सकता है। समंदर में नेवी का जमावड़ा हो या एयरबेस पर फाइटर जेट की तैनाती, ये महज दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उस वॉर प्लान का हिस्सा है जिससे ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए ईरान ने रूस के साथ बड़ी डिफेंस डील की है। ईरान इस डील के तहत रूस से 500 मैन पोर्टेबल वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9M 336 मिसाइलें खरीदेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डील के तहत डिलीवरी 3 हिस्सों में होनी है, जो 2027 से 2029 तक चलेगी। पूरी डील करीब €500 मिलियन की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लीक हुए रूसी डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरान और रूस के बीच इस डील पर पिछले साल दिसंबर में हस्ताक्षर हुए थे। रूस की सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच ये सौदा तय हुआ। इससे साफ है कि ईरान संभावित टकराव की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है।
दरअसल जून 2025 में 12 दिनों से चली आ रही जंग के दौरान ईरान के एयर डिफेंस को हमले में नुकसान हुआ था, जिसके बाद ईरान अब संभावित खतरों से निपटने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। ईरान की कोशिश अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के साथ ही अटैकिंग पावर को बेहतर बनाने की भी है, इसलिए रूस से एडवांस वेपन खरीदे जा रहे हैं। वर्बा रूस का कंधे पर रखकर दागा जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। इसे 2014 में सेना में शामिल किया गया था। ये छोटी लेकिन बेहद घातक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे एक सैनिक अकेले इस्तेमाल कर सकता है। ये पोर्टेबल मिसाइल 6.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये 10 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को गिरा सकती है। यानी अगर कम ऊंचाई पर F-16 जैसे जेट भी उड़ेंगे तो वर्बा का शिकार हो सकते हैं। वर्बा मिसाइल की रफ्तार 600 मीटर प्रति सेकंड है। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी दागने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे टारगेट को भी मार सकती है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने अपने वर्बा सिस्टम में बड़ी तादाद में ड्रोन गिराए हैं, जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 17 किलो का वजन होने की वजह से इसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर लेकर चल सकता है। यही वजह है कि इसे गुरिल्ला युद्ध या सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए बेहद असरदार हथियार माना जाता है। जैमिंग और डीकोड से बचने की क्षमता इसकी हिट रेट बढ़ाती है। ईरान जैसे देश के लिए ये सिस्टम इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि हाल के हमलों में उसकी हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वर्बा जैसे सिस्टम से वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकता है, क्योंकि ये आसानी से ट्रैक नहीं हो सकता। ऐसे में दुश्मन को इसका अंदाजा ही नहीं होगा कि उसके जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन गिराने के लिए कहां से मिसाइल दागी जा रही है। ईरान ने रूस के साथ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की डील के जरिए ये साफ कर दिया है कि अपनी हिफाजत के लिए वो सभी जरूरी कदम उठाएगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल पावर पहले से ही मौजूद है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की खामियां उजागर हुई हैं। इसीलिए रूस के साथ डील फाइनल कर भविष्य के लिए रणनीति तैयार कर ली है। हालांकि नया सिस्टम आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन तेहरान ने दुश्मन के लिए खतरे की ही घंटी बजा दी है।